नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा दिव्यै नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। हृदय जीवन में आनंद प्रदान करने वाली अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का मैं निरंतर हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज तृतीय स्कंध से अथाष्टमो अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। महाराज, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय में विदुर ने व्यापक प्रश्न किया था श्री मैत्रेय जी से। इस अध्याय में मैत्रेय जी उनके प्रश्नों में प्रथम जिसका उत्तर देंगे वह ब्रह्मा जी के उत्पत्ति संबंध और किससे इन्होंने भागवत सुना यह बताएंगे। और ब्रह्मा जी को कैसे चार मुख प्रकट हुए, कैसे नाभि में से नाल उत्पन्न हुआ, फिर कमल और उस पर ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, घबराए हुए ब्रह्मा जी ने कैसे व्यथित होकर कौन से कर्म किया, और फिर किस प्रकार प्रसन्न होते हुए किसे देखा, यह सब इसमें व्यापक रूप से बताया जाएगा। ज्ञान की तो प्राप्ति हमें आपको होगी ही होगी, साथ ही साथ सुनने से अतीत वर्तमान के पाप नष्ट होंगे, भविष्य सुख में। आइए सुनिए। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, समस्त दुखों के निवृत्ति स्वरूप अब मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनका आदि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं, यानी वासुदेव कहते हैं वेद। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र जो थे बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से उनको देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौके के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसके नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करते हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद बाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को और उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु मैत्रेय जी कहते हैं, हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा, वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौधे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय लिए अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि क्रम से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे।
उनमें किसी की भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए लकड़ी में रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा, काल शक्ति को रखा। इस प्रकार अपने स्वरूप भूता चिक शक्ति के साथ 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत जल में उन्होंने शयन किया। शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्म की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोकों को देखा। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। आप सुनिए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबको पता है नाभि कमल से उत्पत्ति हुई, लेकिन वह प्रक्रिया कैसे हुई यह भी जानना जरूरी है। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान के नाभि से वह प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? जो रजोगुण से क्षुभित होकर कालाश्रित जो था, वह रजोगुण से क्षुब्ध होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। भगवान की कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान के नाभि से वह प्रकट हुआ। वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस पर अपार जल राशि को देदीप्यान कर रहा था। उसमें जो प्रकाश था, वह जो जल था, उसमें वो प्रकाशित हो रहा था। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल के कर्णिका में यानी गद्दे पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, घबरा गए और वे आंखें फाड़ फाड़ कर आकाश में चारों ओर ऐसे ऐसे देखने लगे। और इस तरह चारों ओर गर्दन घुमा करके देखने में, चारों दिशाओं को देखने के कारण उन्हें 4 मुख प्रकट हुए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ वे रहस्य नहीं जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पा न सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गए। यह काल ही भगवान का चक्र है, समय, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। याद रखिएगा, जब वे लीन थे, भगवान आराम कर रहे थे, तब उनकी काल शक्ति ही जागृत थी, उसी ने प्रेरित किया। और उसी के प्रेरित करने पर जब उन्होंने अपने शरीर में लोक और लिंग इत्यादि को देखा, तो उसी से शुद्ध होकर शक्ति नाभि से निकली थी। पहले सुनाई है इसी अध्याय में। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहां से लौट आए ब्रह्मा जी, और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योग्य अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ।
तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो रहा है। मतलब शेषनाग के फणों की मणियों से वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि, अभी भगवान का है बड़ा, वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीठपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को भी धूमिल यानी मलिन कर रहा है। उनका जो वस्त्र है पीला, सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न, जल प्रपात, औषधि और पुष्पों को शोभा को परास्त कर रही है। उनकी सुंदरता का वर्णन है तथा उनके भुज दंड बेड़ू दंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह शिव विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा से सुशोभित करने वाले होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। बोलिए भगवान जी की जय। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्तवांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौवें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्थ हितकारी यानी लोक के हित में मुस्कान से युक्त मुखार बिंदु के द्वारा अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन भगवान स्वयं कर रहे हैं। मुस्कुराते मुख वत्स उनके नितंब देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल्य चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भोज दंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हैं। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपने कीर्तमयी वनमाला विराज रही। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। देवता नहीं जा सकते पर वे सब घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ ही हैं, वो भी नहीं जा पाते। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ। वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ उनको दिख रहे थे। इनके सिवा कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति से हरि में चित लगाकर
उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायां तृतीय स्कंधे 8वां अध्याय। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम।